झूठ की खेती अगर कोई सीखना चाहे तो एनडीए के लोगों से सीखे। मैंडेट दिया था युवाओं को रोजगार देने के लिए, मैंडेट दिया था बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिहार को देश के सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए। पूरे बिहार का समर्थन प्राप्त है तेजस्वी यादव जी को। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी थके हुए एक इंसान हैं, उनसे अब बिहार चलने वाला उनका इकबाल खत्म हो चुका है कि बिहार और केंद्र की सरकारें हैं गोंगी बहरी, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। शिक्षा का व्यवस्था नहीं सुधरता है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरता है, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। युवा राजद की तरफ से 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाना है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया जा रहा है। कारी साहब यहीं पर हैं। कारी साहब जी, बिहार विधानसभा का 23 मार्च को घेराव करने जा रहे हैं, क्या ये सभी समस्याओं का समाधान का हल बिहार विधानसभा का घेराव करने से नहीं? हमारा साफ मानना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को पूरे बिहार ने मैंडेट दिया था 10 लाख अस्थायी नौकरी के लिए, मैंडेट दिया था ठेके पर जो बहाल है उनको परमानेंट करने के लिए, मैंडेट दिया था आशा दीदी और हमारे जो रसोइया हैं उन लोगों को उनका मानदेय बढ़ाने के लिए, मैंडेट दिया था जो 94,000 शिक्षक को जो नियुक्ति पत्र देना है उसके लिए, मैंडेट दिया था महंगाई कम करने के लिए, मैंडेट दिया था बिजली बिल कम करने के लिए, मैंडेट दिया था ट्रांसपोर्टरों को सहूलत देने के लिए, मैंडेट दिया था 12,000 उर्दू टीटी के जो लोग हैं ग्रेस मार्क बढ़ा करके जो उनको नियुक्त करना था उसके लिए, मैंडेट दिया था बिहार में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए और कानून का राज स्थापित करने के लिए, मैंडेट दिया था युवाओं को रोजगार देने के लिए, मैंडेट दिया था बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए, मैंडेट दिया था बिहार को देश के सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए। लेकिन इन फर्जी लोगों ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के मैंडेट को चोरी करने का काम किया है केंद्र और राज्य के सत्ता के बल पे, तो बिहार की जनता में आक्रोश है, गुस्सा है और हम उन सवालों को छोड़ेंगे तो नहीं। हम सरकार में होते आ जाते तो हम उसको करते, अगर हमको फर्जी लोगों ने रोका है तो हम उन सवालों को, जनता के सवालों को सरकार के सामने रखते रहेंगे और कहते रहेंगे। 19 लाख लोगों का जो रोजगार देने का वादा किया था अपने, 5 महीने बीत गए हैं, 5 लोगों को रोजगार नहीं मिला है, 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का हमने वादा किया था और समय अवधि पर हम पूरा भी करेंगे। कहाँ पूरा करेंगे? आप इतने दिन में हमको डेटा दे दीजिए, आपका रोड मैप क्या है, कहाँ आप नौकरी देंगे, किन किन विभाग में देंगे, फिर 15 साल में आप कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, आज व्यवसायी बिहार छोड़ के भाग रहा है। इन सारे सवालों को लेकर के हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रखंड में किए, फिर जिला में किए, फिर यहाँ कर रहे हैं। पूरे बिहार के आम आवाम यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरे बिहार का समर्थन प्राप्त है तेजस्वी यादव जी को। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी थके हुए एक इंसान हैं, उनसे अब बिहार चलने वाला उनका इकबाल ख़त्म हो चुका है। लोग थक गए हैं, अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं ताकि बिहार एक युवा प्रदेश है, युवा यहाँ ज़्यादा हैं, तो तेजस्वी जी के पास विज़न है, उनके पास सारा रोड मैप है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने पेश किया था, इन लोगों ने सिर्फ ऐलान किया, कोई अपना विज़न पेश नहीं किया कि हम कैसे नौकरी देंगे। तो इन सारे सवालों को लेकर हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, तब तक युवाओं को, बेरोजगारों को, छात्रों को, महिलाओं को, ट्रांसपोर्टरों को, शिक्षकों को, संविदा कर्मियों को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है ये जारी रहेगी। शिक्षा का व्यवस्था नहीं सुधरता है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरता है, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि छोटे छोटे चीज़ों को लेकर विपक्ष केवल मुद्दा बना रही है और कुछ काम नहीं है विपक्ष। उनको सिर्फ बात बनाने आता है, उनको बोलने आता है, सिर्फ झूठ की खेती अगर कोई सीखना चाहे तो एनडीए के लोगों से सीखे। एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। बिहार और केंद्र की सरकारें, यहाँ की सरकारें हैं कि बिहार और केंद्र की सरकारें हैं गोंगी बहरी, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब जो है सीधा का सीधा निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी, और ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, बिहार में चरमराती शिक्षा व्यवस्था, गिरते कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर
जो युवा राजद के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत